दोस्तों नमस्कार, मैं बालकृष्ण पोद्दार फ्रॉम जामताड़ा झारखंड। मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आती। तो दोस्तों, जीवन में खुशियाँ लाने के लिए जीवन को सुगम बनाना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन कैसे सुगम बनता है। मैं इस विषय पर आप लोगों के बीच कुछ ऐसे बातों को रखना चाहता हूँ जो आप लोग के जीवन में आए और आप खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पाए। तो जीवन जीने के लिए सबसे पहली बात है कि मैं मीठी बोली बोलूँ, लोगों से अच्छे रिश्ते में बोलूँ, मन में ज़्यादा महसूस करके न रहूँ। और अच्छे जीवन जीने के लिए मुझे चाहिए कि मैं लोगों से मिलता रहूं, उससे बोलता रहूं। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं मिलने की वजह से अपने रिश्तों में खटास कर लेते हैं। उससे कम बोलने से, घमंड में रहने से, चुप रहने से क्या होता है कि वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और वह डिप्रेशन के शिकार, एक डिप्रेशन जो रोग होती है, ऐसे रोगों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समाज में रखें, लोगों के बीच रखें और अच्छी अच्छी बातों को रखें। जब किसी से भी मिले तो मीठी वाणी से मिले। जब भी लोग आपसे कुछ बोले तो उसकी जवाब दें, उसकी बातों को सुने। तो इससे रिश्ता जो है वह गाढ़ा होता है और अच्छे होते हैं। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि रिश्ता अच्छा बनाने के लिए आपके पास ऐसे पॉइंट होनी चाहिए जिससे आपकी भी खुशियाँ आवे और लोगों को भी खुशियाँ आवे। आप अच्छी खुशी पाने के लिए हर समय सोचते रहते हैं कि कैसे घरों में अच्छे रिश्ते आवे, अच्छे रिश्ता बने। पति पत्नी के बीच में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है। और वो इग्नोर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप दोनों के रिश्ते बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं और आप बहुत खुश होते जा रहे हैं। बच्चों के बीच बच्चे गलतियां करते ही हैं, लेकिन उस गलतियों को भी नज़रअंदाज कर उसे समझाना पड़ता है कि ये गलतियां आपके जीवन में नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए रिश्तों को बनाने के लिए बहुत सारा गलतियों में बच्चों को समझाना पड़ता है और बहुत सारा इग्नोर भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत ही सुगम अगर यदि आप अपना जीवन चाहते हैं, अपने रिश्ता अच्छा चाहते हैं, तो ये सारे चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जीवन में अच्छे रिश्ते अगर यदि आप चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा इसमें आपका अपना रोल होना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब रास्ते में जाते हैं, कोई आपको नमस्कार करते हैं और आप क्या करते हैं, उसे जवाब नहीं देते या चुपचाप रह जाते हैं। नहीं, उसे और भी खुशी से उसे नमस्कार करें और उसको जवाब दें। इससे क्या होगा कि वह आदमी आपकी खुशी को देखकर और आपके खुशियों में शामिल होना चाहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखे होंगे कि आपको नहीं भी जानते हैं, लेकिन वह आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि एक दूसरे को जानना, पहचानना। तो आप उससे भी खुशी से बात करें। और मैं सारे ऐसे बात को बताना चाहता हूँ जो आप लोग के जीवन में काम आए और आप खुशी जीवन को जिए। जैसे आप 12 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उसके बीच में आप 1 घंटे के लिए आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर लेते हैं। तो आपका बॉडी आपको फिर से वह एनर्जी देगी जो कि आप फिर से दूसरे काम को आगे बढ़ाने चाहेंगे। तो दोस्तों, ये सब इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, आप महीना भर, 2 महीना भर यदि काम लगातार कर रहे हैं, उसमें से 2 दिन 4 दिन की आप छुट्टी दें और कुछ ऐसे बच्चों के बीच या पूरे समाज के बीच में कुछ एंजॉय का एक इन्वेंट करें जिससे सब कोई एंजॉय हो
और आपका भी मन एंजॉय हो और रिश्ते भी गाढ़ी बने। कहीं घूमने जाए, अच्छे अच्छे स्थलों में घूमने जाएं, उससे वहाँ के लोगों का भी इनकम बढ़ता है और आपको भी एंजॉय मिलता है। तो ये सब टिप्स है जो कि आप इस्तेमाल करके जीवन को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसे सारी बातों को आपके बीच में लाता रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मेरी जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और लोगों के बीच भी शेयर करेंगे, जिससे कि इस चैनल से लोगों को फ़ायदा हो और हमारी बातों को 10 के बीच जाए और सबके जीवन सुगम हो। ये सुगमता हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ होगी और हमें भी कुछ मन में ऐसा महसूस होगा कि मैं जीवन को कुछ बदलने, किसी लोगों की भलाई करने, किसी अच्छे जीवन, बिगड़ते हुए जीवन को बनाने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। तो मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।